अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोगों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने चैनल देसी डॉक्टर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मैदे की गर्मी का इलाज। बदहजमी, मैदे में वर्म या दीगर मसाइल का सामना सबको ही होता है और ऐसा आमतौर पर मैदे की गर्मी का नतीजा होता है जिसकी वजह ज्यादा मसालेदार खाने, तंबाकू नोशी, अल्कोहल का इस्तेमाल, रात गए तक मुंह चलाने की आदत वगैरह हो सकती है। रात गए तक मुंह चलाने से मुराद कि रात में ज्यादा खाने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रात में खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। मैदे की गर्मी या अजाफी दर्जा हरारत ज्यादातर निज़ाम हाजमा का नतीजा होता है और इसे कंट्रोल किया जाना जरूरी होता है, वरना सेहत के लिए पेचीदा मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अच्छी बात यह है कि घर में भी कुछ ग़िज़ाओं से इसका इलाज मुमकिन है, यानी मैदे की गर्मी को कम किया जा सकता है। उसके लिए हम आपको चंद ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल आपके मैदे की गर्मी में कमी कर सकता है। नंबर 1, दही। दही मैदे में सेहत के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया की मिकदार बढ़ाने में मदद देने वाली ग़िज़ा है जिससे मैदे की गर्मी के अखराज में मदद मिलती है, जबकि निज़ाम हाजमा और दीगर अफ़ाल भी बेहतर होते हैं। नंबर 2, ठंडा दूध। ठंडा दूध भी मैदे के दर्जा हरारत को कम करता है, जबकि मैदे में तेज़ाबियत को कम करने में मददगार होता है। इसके सुकून पहुँचाने वाली खसूसियत मैदे की गर्मी से होने वाली बेआरामी को दूर करती है। एक गिलास ठंडा दूध पीना इस मसले से निजात के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 3, उबले हुए चावल। मैदे में गर्मी की वैसे तो अक्सर अलामत सामने नहीं आती, मासवाए बेआरामी के ऐसा होने पर उबले हुए सफेद चावल भी मैदे को ठंडक पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये आपके जिस्म में पानी की मिकदार बढ़ाते हैं। दही के साथ सादे चावल को खाना इस असर को ज्यादा तेज कर देता है जिसकी वजह से आपके मैदे की गर्मी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। नंबर 4, पुदीने का इस्तेमाल। पुदीना भी मैदे की गर्मी दूर करने में मदद दे सकता है जिसकी वजह इसकी ठंडी तासीर है। 1 कप पुदीने का पानी या चाय मैदे में इजाफी तेजाबियत की सतह में भी कमी लाने के लिए काफी है। इस तरह पुदीने का इस्तेमाल करके भी आप अपने मैदे की गर्मी से निजात पा सकते हैं। नंबर 5, ज्यादा पानी वाली ग़िज़ाएं। आप मैदे की गर्मी से निजात के लिए ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके जिस्म को पानी ज्यादा फराहम करती हैं, जैसा कि सेब, आड़ू, तरबूज और खीरा वगैरह खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, जबकि खट्टी ग़िज़ाओं से दूर रहना बहुत मुफीद है जो कि तेजाबियत को बढ़ाकर मैदे की गर्मी में इजाफा कर सकती हैं। नंबर 6, ज्यादा पानी का इस्तेमाल। ज्यादा मिकदार में पानी पीना फौरी तौर पर मैदे की गर्मी में कमी ला सकता है। पानी इजाफी गर्मी के नतीजे में पैदा होने वाले जहरीले असरात के इखराज में मदद देता है, जबकि निज़ाम हाजमा को भी सेहतमंद बनाता है। नंबर 7, नारियल पानी का इस्तेमाल। नारियल का पानी मैदे में तेजाबियत की सतह को मामूल पर लाने में मदद देता है जिससे मैदे की लाइनिंग को ठंडक मिलती है और हरारत के इखराज में भी कमी आती है, जबकि हामला औरतों के लिए हमल के दौरान भी इसका इस्तेमाल सीने की जलन दूर करने में मुआवन साबित होता है। तो अगर आप भी सामना कर रहे हैं मैदे की गर्मी का तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप आसानी के साथ चंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करके अपने मैदे की गर्मी से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे ही मजीद हेल्थ टिप्स वाली वीडियोस मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। अगली वीडियो तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, हमें दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।